माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड सरकार और जिलाधिकारी महोदय उधम सिंह नगर द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देश के क्रम में जनपद उधम सिंह नगर में प्रथम चरण में गत 5 वर्षों के अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र का पुनः सत्यापन कराया जा रहा है। इसी चरण में गदरपुर में जो प्रकरण संज्ञान में आए हैं, 4 प्रकरण अभी प्रथम दशा संज्ञान में आए हैं, जिसमें 1988-89 के आसपास के जो मतदाता सूचियाँ थीं उनमें नाम बदलना शुरू किया गया और अगले 10 सालों में उसे बदलते हुए राज्य गठन के समय उन्होंने अपने को स्थायी निवासी रूप में सिद्ध करते हुए जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं, ऐसा हमारे संज्ञान में आया है। ऐसे 4 मामलों की रिपोर्ट उप जिलाधिकारी गदरपुर ने कहा है कि उन्होंने जिला कार्यालय को भेज दिया है, जिसमें स्क्रूटनी कमेटी के द्वारा उनको नोटिस देकर के सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और समस्त तथ्यों का परीक्षण करते हुए अंतिम निर्णय लिया जाएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया जो तथ्य हमारे सामने आए हैं उससे ऐसा लगता है कि अभिलेखों में छेड़छाड़ करके कूट रचित अभिलेखों के आधार पर जाति प्रमाण पत्र पाए गए हैं। लेकिन हम अंतिम निर्णय इसमें जांच करने के बाद ही बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जनपद के अन्य तहसीलों से भी हमें जानकारी मिल रही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं और कुछ सियासी सेंटर हैं जो इसमें मिली भगत करके अपात्र लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का बनवाने का काम कर रहे हैं। इसमें जांच प्रारंभ हो गई है। प्रत्येक सप्ताह एसडीएम्स को समीक्षा करने के और प्रत्येक 15 दिन में एडीएम द्वारा उसमें समीक्षा की जानी है और प्रत्येक महीने जिलाधिकारी महोदय के समक्ष उसमें रिपोर्ट रखा जाना है, कितने सत्यापन हो गए और कितने अपात्र पाए गए हैं, कितने सही पाए गए हैं। दूसरी बात, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जनपद में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विभिन्न तरीके से बाहर के ऐसे लोगों को ला करके सरकारी ज़मीनों बसाने का, अवैध ज़मीनों बसाने का, स्टाम्प से ज़मीन खरीदवा कर बसाने का काम कर रहे हैं और फिर वह जिलाधिकारी महोदय के रोक के संबंधी आदेश जारी करने के बाद भी ऐसे अवैध मकानों में, अवैध ज़मीनों पर बिजली का कनेक्शन ले रहे हैं, राशन कार्ड बनवा लिए हैं। ऐसे तथ्य संज्ञान में आए हैं। जैसा कि काशीपुर में जब जाँच की गई थी तो वहाँ संज्ञान में आए थे लगभग 250-300 वहाँ पर राशन कार्ड निरस्त किए गए। तो एक मुझे ऐसा लगता है कि पूरा एक सिंडिकेट इसमें काम कर रहा है। उसके लिए हमने सभी जिलाधिकारियों को जिलाधिकारी महोदय ने अधिकृत किया है कि आप इसमें गहराई से जांच करें और ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता से जांच करें जहां पर बड़े पैमाने पर हाल फिलहाल में बसावट हुई है। हमारा लोगों से कहना है कि आप डरे नहीं, आपके पास ज़मीन के दस्तावेज हैं, मकान के दस्तावेज हैं और आपके जो अभिलेख हैं, अगर आपने सही अभिलेख लगाए इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आपने कोई कूटनीतिक अभिलेखों के आधार पर कोई प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तो मेरी तो अपील है कि आप स्वयं और उसमें विजिल ब्लोअर बन करके आपने एप्लीकेशन देकर के अपना प्रमाण पत्र निरस्त करा लें। और दूसरा, जो एसडीएम की जांच में ऐसा प्रकरण प्राप्त होगा जिसमें कूटनीतिक अभिलेखों का उपयोग किया गया तो उसमें प्रथम सुझाव रिपोर्ट भी दर्ज कराइए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।